तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ इंग्लिश की एक सब्जेक्ट जिसका नाम है MEG 11 यानी कि अमेरिकन नॉवेल। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमें बेसिकली बहुत सारे नॉवेल्स मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मास्टर्स की सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे आपको नॉवेल्स या फिर कंटेंट पढ़ने को मिलता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। अलग अलग ब्लॉक्स में बहुत सारे नॉवेल्स आपको दिए हुए हैं। तो इन सभी नॉवेल्स को आपको पढ़ना होगा ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके सिलेबस को कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या सिलेबस मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टोटल सिलेबस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 9 ब्लॉक्स के अंदर इन सभी नॉवेल्स को बांटा गया है। यहाँ पे आपको टोटल 9 नॉवेल्स मिलते हैं अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। आइए हम ब्लॉक वाइज सभी नॉवेल्स को जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मूवीज के ऊपर जो कि इन नॉवेल्स के ऊपर बनी है। तो जैसा कि आप जानते हो, नॉवेल्स काफी बड़ी और बहुत ही शानदार स्टोरीज होती हैं और इनके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अमेरिकन नॉवेल्स जो हैं उनके ऊपर कई सारी मूवीज बनी है। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 4 जो है मूवीज का नाम दिया है जो कि इन्हीं नॉवेल से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं द ग्रेट गैट्सबी 2013 में रिलीज हुई थी। इसके मेन लीड रोल में लियोनार्डो डिकैप्रियो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं। इस मूवी को आप देख करके एंजॉय कर सकते हो और नॉवेल को भी समझ सकते हो। सेकंड हम बात करते हैं द कलर पर्पल 2023 में रिलीज हुई थी और ये भी एक जो नॉवेल हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। इसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। थर्ड हम बात करते हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स 1992 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को भी एक नॉवेल के ऊपर बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। लास्ट हम बात करेंगे सिस्टर कैरी नाम का एक नॉवेल है, उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। 1952 में रिलीज हुई थी और इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मूवी काफी पहले रिलीज हुई, काफी पुरानी हो चुकी है। तो टोटल मैंने आपको ये सारी मूवीज बता दी हैं ताकि आप नॉवेल्स को भी अच्छे से समझ पाओ। अब आइए हम ब्लॉक वाइज देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 1 नॉवेल का नाम है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नॉवेल के ऊपर एक मूवी बन चुकी है। आप इसको देख करके एंजॉय कर सकते हो और इस नॉवेल को समझ सकते हो। ये लिखा गया है जेम्स एफ कूपर के द्वारा। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं द बिगिनिंग्स यानी कि नॉवेल की एक बिगिनिंग होती है। यूनिट सेकंड हम देखते हैं द मैन, द मिलियू एंड द मोमेंट। तो इस नॉवेल की जो अलग अलग थीम्स है, अलग अलग पार्ट्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिट थर्ड हम देखते लास्ट ऑफ द मोहिकन्स एंड एनालिसिस। तो इस नॉवेल का एक एनालिसिस आपको यहाँ पे यूनिट 3 में देखने को मिलता है। फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है इसके पर्सपेक्टिव के बारे में है। तो ये था द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स नॉवेल, इसके बारे में आपको ब्रीफ। अब आइए हम चलते हैं ब्लॉक 2 के ऊपर। तो ये है हमारा ब्लॉक 2 थियोडोर ड्रीसर के द्वारा लिखा गया सिस्टर कैरी। ये भी नॉवेल जो है इसके ऊपर मूवी बन चुकी है। मूवी काफी पुरानी है, 1952 में रिलीज हुई थी। अगर आप उसको यूट्यूब पे ढूंढे तो शायद मिल सकती है, तो आप उसको देख करके नॉवेल को समझ सकते हैं। आइए हम यूनिट्स की बात करें। यूनिट फर्स्ट में द लिटरली कॉन्टेक्स्ट यानी इस जो नॉवेल है इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझने को मिलेगा यहाँ पे। यूनिट सेकंड हम देखते हैं द मैन एंड द राइटर यानी कि जो थियोडोर ड्रीसर हैं इनके लाइफ एंड वर्क्स आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनकी जो बैक स्टोरी है वो सब भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। फिर हम देखते हैं यूनिट थर्ड और यूनिट 4 जो कि है क्रिटिकल समरी और क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मेजर थीम्स। बेसिकली यूनिट 3 में आपको यहाँ पे जो क्रिटिकल समरी है इस नॉवेल का वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर देखते हैं यूनिट 4 जो है उसमें आपको बेसिकली इसके मेजर थीम्स के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। ये है द ग्रेट गैट्सबी जो लिखा गया है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा। बहुत ही अच्छी नॉवेल है, इसके ऊपर बहुत ही शानदार मूवी बन चुकी है। आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो और नॉवेल को भी अच्छे से समझ सकते हो। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं द मैन, द मिलियू एंड द मोमेंट यानी कि सेम आप देखते हो, इसके बारे में आपको थोड़ी सी स्टोरी जानने को मिलती है। फिर यूनिट सेकंड में द प्लॉट एंड द सेल्फ इम्प्रूविंग हीरो यानी कि इस नॉवेल का जो प्लॉट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जो एक हीरो होता है उसने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, उन सब चीज़ों के बारे में आपको मिलेगा। यूनिट थर्ड और फोर्थ में देखते हैं द फेबल, द सिम्बल्स एंड एलिगरी और फिर यूनिट 4 हम देखते हैं एंड द नैरेटिव टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। फिर हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। तो इस नॉवेल का जो क्रिटिक्स का ओपिनियन है या फिर क्रिटिसिज्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक 3 के अंदर आपको पढ़ना है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि आप उसके समरी वाइज पढ़ सकते हो। आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक 4 है लाइट इन अगस्त, विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं अमेरिकन फिक्शन इन 1920s एंड 1930s। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं 1920s एंड 1930s में लिखे गए अमेरिकन फिक्शन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। फिर यूनिट सेकंड में हम देखते हैं द नॉवेल इन द साउथ
इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं यूनिट 3 लाइट इन अगस्त, स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि जो ये नॉवेल है इसका स्ट्रक्चर और नैरेटिव स्ट्रेटजीज जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। यूनिट 4 जो है कैरेक्टर्स के ऊपर है, जो इस नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं और जो क्रिटिकल अप्रोच है इस नॉवेल का वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आइए हम ब्लॉक 5 की बात करते हैं। फिर ये है हमारा ब्लॉक 5 जो कि है ब्लैक स्प्रिंग, लिखा गया है हेनरी मिलर के द्वारा। इस ब्लॉक में टोटल आपको 7 यूनिट्स मिलते हैं। मैंने मिस्टेक से यहाँ पे जो है यूनिट 6 2 बार लिख दिए हैं। इसके यूनिट्स को देख लेते हैं। सेक्सुअल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर। फिर यूनिट 2 हम देखते हैं द ग्रेट ट्रेडिशन। यूनिट 3 है द आउटसाइडर। यूनिट 4 है द इनडिलाइबल इम्पैक्ट। फिर यूनिट 5 हम देखते हैं हेनरी मिलर्स वर्क एंड ब्लैक स्प्रिंग। फिर आता है क्रिटिकल अप्रोच। फिर आते हैं थीम्स। तो ये सारी जो है आपको टॉपिक्स मिलती हैं इस ब्लॉक के अंदर और इस नॉवल को आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। आगे हम देखते हैं, ये है ब्लॉक 6 द कैचर इन द राय। ये लिखा गया था J.D. सैलिंगर के द्वारा। यूनिट 1 में आपको मिलता है द ऑथर एंड द प्लॉट। फिर आता है द मेन थीम्स एंड कैरेक्टर्स। फिर आता है द लैंग्वेज इन द कैचर इन द राय। फिर आता है क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस। तो ये सारे आपके यहाँ पे यूनिट्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे नॉवल से रिलेटेड जो थीम्स है, कैरेक्टर्स हैं, फिर आपको इसका लैंग्वेज मिलता है पढ़ने के लिए। फिर आता है लास्ट यूनिट जो कि है क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो चाहे आप कोई सी भी नॉवल जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली एक प्लॉट मिलेगा, फिर मेन थीम्स आपको समझना होता है, फिर कैरेक्टर्स आते हैं, फिर जो लैंग्वेज है नॉवल का वो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, फिर आता है उसका क्रिटिकल अप्रोच या फिर क्रिटिकल समरी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। ब्लॉक 7 है फ्लोटिंग ओपेरा। ये लिखा गया था जॉन बार्ट के द्वारा और यूनिट्स हम देखेंगे तो टोटल 5 यूनिट्स हैं यहाँ पे। पहला यूनिट द पोस्ट और अमेरिकन नॉवेल, यानी कि अमेरिकन नॉवेल जो लिखी गई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, उन सभी नॉवेल्स के आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, किस तरह के नॉवेल्स लिखे गए थे बेसिकली। फिर आता है यूनिट 2 द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिर हम देखते हैं यूनिट 3 द फ्लोटिंग ओपेरा एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। तो ये जो नॉवेल लिखा गया है द फ्लोटिंग ओपेरा, उसके टेक्स्ट का एनालिसिस यहाँ पे करने को मिलेगा। फिर आता है यूनिट 4 हम देखते हैं फिलोसॉफिक फॉर्मुलेशंस एंड द पार्ट्स ऑफ रीजन। फिर आता है लास्ट यूनिट फ्रॉम मॉडर्निटी टू पोस्ट मॉडर्निटी। तो ये सारी आपको चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी। तो ये है हमारा ब्लॉक 8 स्कॉट मैवर्डी के द्वारा लिखा गया अ हाउस मेड ऑफ डॉन। तो बेसिकली इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट्स में आपको मिलेगा नेटिव अमेरिकन लिटरेचर, फिर आता है नेटिव अमेरिकन फिक्शन। तो बेसिकली आपको जो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर और फिक्शन है इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ मोमाडे। फिर आता है हाउस मेड ऑफ डॉन एंड एनालिसिस। फिर आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली यूनिट 3 से आपका यहाँ नॉवेल जो है वो शुरू होता है, यानी कि इस नॉवेल की मेकिंग कैसे हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे जो है राइटर ने इस नॉवेल को लिखा था, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं कि इसका जो एक डीप एनालिसिस आपको देखने को मिलता है यूनिट 4 में। और जो लास्ट यूनिट है हमेशा की तरह क्रिटिकल रिस्पॉन्स या फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये है हमारा लास्ट ब्लॉक, ब्लॉक 9। एलिस वॉकर के द्वारा लिखा गया द कलर पर्पल। ये एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है। इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है। 2023 में ये रिलीज हुई थी मूवी। और इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स मिलते हैं। पहला और दूसरा जो यूनिट है वो है द वुमेन, द मोमेंट एंड द मिल्यू, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें बेसिकली इस नॉवेल के बारे में आपको चीजें मिलती हैं समझने के लिए। फिर यूनिट 3 और 4 की बात करें तो इसमें मिलता है द कलर पर्पल एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि इस नॉवेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और यूनिट 4 और 5 में आपको इस नॉवेल का एनालिसिस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल सिलेबस MEG 11 में। तो आइए हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है, और फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। तो टोटल इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं और दोनों सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में आपको टोटल 1 क्वेश्चन करना होगा और सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के लिए होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 500 वर्ड से ऊपर ही आपको आंसर लिखना है पर क्वेश्चन के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि सेक्शन ए के लिए है। इनमें से आप 5 क्वेश्चंस भी रेडी कर लेते हो तो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। अब आइए हम सेक्शन बी की बात करें, और ध्यान रहे आप सारे ही पेजेस का जो है क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सको खुद से। आइए हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स के लिए होते हैं और टोटल मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हैं। इनमें से आप अगर 7 से 8 क्वेश्चंस भी अच्छे से रेडी कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा और आप आराम से अराउंड 70 to 75 मार्क्स जो है आराम से गेन कर सकते हो इन क्वेश्चंस के हेल्प से। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बनाऊंगा MEG 12, 13, 14 और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।